एक समय ऐसा भी था जब भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम बोलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। आज वही स्थिति सामने दिख रही है। अगर कोई वंदे मातरम बोल रहा है तो राष्ट्र विरोधियों में खलबली मच जा रही है, वे बिलबिला जा रहे हैं, वंदे मातरम गाने से परहेज कर रहे हैं। वंदे मातरम का मंत्र, वो दिव्य उद्घोष, वो सनातन परंपरा का ध्वजवाहक इस भारत की आस्था से जुड़ा हुआ एक जीवंत प्रतिमान है। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति के दिव्य और प्रखर ऊर्जा से ओतप्रोत सभी प्रबुद्ध मनुष्यों, विचारकों, राष्ट्रभक्तों समेत सभी के रगों में रक्त प्रवाह की तरह दौड़ता हुआ वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का वो स्वर्णिम अतीत है, वर्तमान है और शानदार भविष्य है। मेरे भीतर राष्ट्र प्रेम का एक ऐसा प्रचंड ज्वार जो उठ रहा है और जिसे शब्दों में बांधना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज मैं आपके समक्ष उस अमर कालजयी अलौकिक उद्घोष की गाथा लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता के सोए हुए स्वाभिमान को जगाकर अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। यह उद्घोष कोई साधारण शब्द समूह या साहित्यिक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की अंतरात्मा की गूंज है, हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, हमारी सनातन अस्मिता की प्रतीक है और हमारी स्वाधीनता का यह महामंत्र है जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूं उस युग युगांतर से, भारत के उस अनंत आकाश से गूंजने वाले उस महासंगनाद की, जिसने हम सबको पूरी श्रद्धा, निष्ठा और अंतःकरण के वेग के साथ वंदे मातरम के साथ, उस मंत्र के साथ हमको जोड़ दिया था। वंदे मातरम वो चमत्कारिक मंत्र है जिसने भारतीय जनमानस के भीतर राष्ट्रवाद की एक ऐसी धधकती हुई मशाल प्रज्वलित की जो आज 150 साल भी उतनी ही दैदीप्यमान और ओजस्वी है। इस महामंत्र का प्राकट्य सन 1875 में हुआ था, जब महान साहित्यकार, प्रखर दार्शनिक और अद्वितीय राष्ट्रवादी ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की साहित्यिक उपासना और राष्ट्र साधना से इसका जन्म हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब इस कालजयी गीत की रचना की तब उन्होंने भारत भूमि को केवल मिट्टी का एक निर्जीव टुकड़ा नहीं माना, पहाड़ों की श्रृंखला या नदियों का कोई भौगोलिक मानचित्र नहीं माना। उन्होंने अपनी दिव्य, अलौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस धरा को अन्न देने वाली, पोषण करने वाली, निर्मल जल देने वाली, मलियज चंदन से सुवासित और साक्षात शक्ति स्वरूपा, रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी साक्षात दुर्गा जगदम्बा भगवती के स्वरूप में देखा। बाद में उन्होंने इस पावन गीत को अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में समाहित किया। यह गीत पहली बार राष्ट्रीय पटल पर एक महाक्रांति के रूप में तब चमका जब सन 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उस सुरीले और गंभीर और सिंह जैसी गर्जना देकर उसको अपनी आवाज में गाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद तो यह गीत केवल एक साहित्य की कृति या कविता मात्र नहीं रहा, बल्कि यह गुलामी के घने अंधकार को चीरने वाली क्रांति की एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला बन गया जिसमें औपनिवेशिक शासन की क्रूरता स्वाहा होने के लिए विवश हो गई। जब क्रूर और दमनकारी ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की अखंडता और एकता को खंडित करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन की आत्मघाती और घिनौनी साजिश रची थी, तब वंदे मातरम का यह उद्घोष अन्याय और तानाशाही के खिलाफ देश में सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में उभरा और पूरा बंगाल और संपूर्ण हिंदुस्तान विभिन्न जाति, पंथ, वर्ग और मजहब के तमाम बंधनों को छोड़कर सड़कों पर एक साथ उतर आया था। आकाश से लेकर पाताल तक सर्वदूर केवल एक ही गूंज थी, वंदे मातरम। यह ऐतिहासिक दौर था जब अंग्रेजी सरकार इस नारे के प्रभाव और इसके गूंज से इस तरह थरथर कांपने लग गई थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके बोलने, लिखने और गाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु राष्ट्रभक्त के उन दीवानों ने, उनको मौत का कहां भय था, उन मतवालों को कहां इसकी परवाह थी। उन्होंने अंग्रेजों की लाठियां बरसती थी, पीठ पर कोड़े पड़ते थे, चमड़ियां उधल जाती थी, अथाह अत्याचार सहते थे, लहलुहान हो जाते थे। उनके उन महान स्वतंत्रता सेनानी के मुख से आह तक नहीं निकलती थी, उस शेर की दहाड़ की तरह निकलता था। उस वेदना में भी, उस तड़पन में भी जब उनके मुंह से निकलता था तो वो एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। चाहे वो 14 वर्ष के वीर बालक खुदीराम बोस हो या अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हो या महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान या मदन लाल धिंगरा हो, उनके अंतिम शब्द यही थे, वंदे मातरम। हंसते हंसते वे फांसी के फंदे को चूमते थे और होठों से निकलने वाला उनके अंतिम श्वास का आखिरी शब्द होता था, वंदे मातरम। देश की आजादी के लिए तड़प रहे लाला लाजपत राय ने भी अपने इस नाम से एक समाचार पत्र तक निकाला। वहीं विदेशी धरती पर बैठी भीकाजी कामा ने जब पहली बार भारत का गौरवशाली तिरंगा फहराया तो उसके सीने पर भी सुनहरे अक्षरों में गर्व से वंदे मातरम अंकित था।
परंतु अत्यंत दुर्भाग्य, घोर विडंबना और मानसिक दासता की बात यह है कि जिस महामंत्र के कारण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया गया था, जिसने खंडित दीवारों को ढहाकर सबको आजादी की बेदी पर एक साथ खड़ा किया था, आज उसी वंदे मातरम के पूरे गान को लेकर स्वतंत्र भारत में कुछ संकीर्ण, कुंठित और कुछ तुच्छ राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़े किए जा रहे हैं। आज आधुनिक दौर में कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रामक तर्क दिया जा रहा है कि वे इस गीत की शुरुआती 2 पंक्तियां ही गाएंगे, लेकिन इसके संपूर्ण और पूरे गीत के स्वरूप को गाने से परहेज करेंगे। वे कहते हैं कि इस गीत के उत्तरार्ध में जो बाद की पंक्तियां हैं, मातृभूमि की तुलना साक्षात देवियों से की गई है। मैं उन्हें पूरी प्रखरता और दृढ़ता के साथ पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र की वंदना करना, अपनी जन्मभूमि के प्रति संपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करना किसी भी ईश्वर, अल्लाह या धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? माँ की सेवा करना, उनकी स्तुति करना, उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करना तो संसार के हर मजहब, हर पवित्र ग्रंथ का पहला और सबसे बुनियादी ढांचा है, सबसे आधारभूत चीज है। जो धरती हमें अन्न देती है, जिसका जल हमारे धमनियों में रक्त बनकर दौड़ता है, जिसके सीने पर खेलकर हम बड़े हुए, अंततः जिसकी मिट्टी में हमें विलीन हो जाना है, उस पवित्र मातृभूमि को ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजना किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि मानवता का सबसे उच्चतम शिखर है, उच्चतम प्रतिमान है। जो लोग इसे गाने से कतराते हैं, उन्हें यह सत्य समझना होगा कि वंदे मातरम का गान केवल कुछ शब्दों की कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस अखंड भारत के भूगोल, इसकी संस्कृति, इसके पर्यावरण, इसकी शक्ति का संपूर्ण दस्तावेज है। जब हम इसके पूरे छंदों को गाते हैं तो हम भारत की नदियां, इसके लहलाते खेत, इसके फल फूल, इसकी सैन्य शक्ति, इसके करोड़ों नागरिकों के अटूट सामर्थ्य की वंदना करते हैं। इसके पूरे भाग को छोड़ देना वैसा ही है जैसे अपनी माँ के आधे आंचल को स्वीकार करना और आधे को अस्वीकार कर देना है। जो एक संतान के लिए, जो उसके संतान का माता के प्रति जो कर्तव्य होता है, उसको न निभाने के बराबर है। यह वंदे मातरम भारत माता के आंचल के समान है, उसके वस्त्रों के समान है, उसके आभा मंडल को सुरक्षित करता है। इसलिए भारतीय परंपरा में भी हम ये जानते हैं कि कोई भी मंत्र उसको अधूरा नहीं बोला जाता। यह वंदे मातरम एक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण हमारा भारत आजाद हुआ, जिस मंत्र की बलिवेदी पर हजारों अनगिनत बलिदानियों ने फांसी के फंदे को चूमा। आज उस मंत्र को हम आधा बोलेंगे और आधा नहीं बोलेंगे, यानी माँ को भी हम आधा ही स्वीकार कर रहे हैं। ये माँ की वंदना है, भारत माता की आराधना है, अर्चना है। उस साक्षात दुर्गा, जगदम्बा, भगवती, उस सनातन परंपरा का आप अपमान कर रहे हो। इसका आधा अधूरा गाना उन अमर शहीदों के बलिदानों का अपमान है। असंख्य लोगों ने जिसके लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, उनका अपमान है। इसलिए वंदे मातरम एक मंत्र है। भारतीय परंपरा में इसे अधूरा नहीं बोला जाता, इसे पूरा ही गाना चाहिए। गीत को आधा अधूरा छोड़ना ये अनुचित है। इसलिए वंदे मातरम जिसने पूरा गाते हुए अपनी आहुति दे दी। ये गीत किसी भी संप्रदाय, जाति, पंथ से ऊपर है। यह संपूर्ण राष्ट्र को अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर सर्वोपरि मानने की हमें दिव्य प्रेरणा देता है। जो गीत देश को जोड़ने के लिए है, जो गीत हमको अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए है, और जो गीत माँ के आंचल की रक्षा के लिए क्रांतिकारियों का एक मात्र संबल बना था, एकमात्र आधार बना था। पूरे देश को एक सूत्र में जिस गीत ने पिरोया था, उसे तुच्छ राजनीति और वोट बैंक के चश्मे से देखना हमारी वैचारिक संकीर्णता है, हमारी राष्ट्र के प्रति हीन भावना है, हमारी बौद्धिक कंगाली की पराकाष्ठा है। इसलिए वंदे मातरम का जो अपमान कर रहा है वह राष्ट्रद्रोही है। वंदे मातरम का जो अपमान कर रहे हैं, उन असंख्य बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम का जो विरोध कर रहे हैं, उन भारत की निष्ठाओं और भारत की परंपरा और भारत के उन पूर्वजों के उन अमूल्य बलिदानों का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अगर वंदे मातरम का कहीं पर भी विरोध कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं भारत का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम में भी कहा जाता है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। यह वो माँ है जिसके पास मीठा जल है, मीठे फल है, सबको हवा चंदन जैसी शीतल वायु देती है। यह तो हमारा गौरव है। फिर हम कहते हैं, कोटि कोटि कंठ कल कल निलाद कराले, कोटि कोटि भुजैर दर्द खर कर वाले। जब करोड़ों कंठ एक साथ वंदे मातरम बोलते हैं और करोड़ों हाथों में तलवार उठती है, तो वह माँ एक शक्तिशाली बनकर के उभरती है। यह पंक्ति हमें वीरता से परिपूर्ण करती है। यह पंक्ति हमें वीरोचित भाव लाती है। और आगे कहा जाता है, बहुबल धारे नमामि तारं रिपुदल वारे मातरम वंदे मातरम। इसलिए जो भी शत्रु दल है वह थर थर कांपता है। आगे भी इसमें कहा है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति।
तुम्हारा ही प्रतिमा गली मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। बंगाली भाषा का भी इसमें समावेश है। वंदे मातरम बोलने वाले बंगाल का भी अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम वाले अखंड भारत की उस कल्पना का अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाले उस भारत की आस्था का विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या गलत कहा गया है? जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उनको लग रहा है कि इसमें जो बात की पंक्तियां हैं उसमें लिखा है, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। ये चीजें इसमें कही गई है। यानी भारतवर्ष को मां दुर्गा का स्वरूप बताना, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में, इन तीनों के रूप में समावेश करना, अर्थात इस भारतवर्ष की भूमि को अगर दुर्गा स्वरूप मानते हैं तो शक्ति और समृद्धि के रूप में मानते हैं, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं तो समृद्धि के रूप में मानते हैं, सरस्वती के रूप में मानते हैं तो हमें विद्यादायिनी के रूप में मानते हैं। तो अंत में यह भी तो कहा गया है कि श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम हरिम भरिम मातरम। यह मां भारती सस्य श्यामला है, सरल है, मुस्कुरा रही है, अनेक अनेक आभूषणों से सुसज्जित है। इसलिए आइए अपने वैचारिक कुंठाओं से मुक्त होइए, अपने अपने मन को विशाल बनाइए, अपने आप को इस एक छोटे से दायरे से निकाल करके बड़े दायरे में लाइए। वंदे मातरम एक विशाल गीत है, इसका अर्थ बहुत विशाल है, भव्य है। ये भारत की एकता और अखंडता के साथ जोड़ता है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमें ये जोड़ता है। इसलिए ध्यान दें कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अगर इसमें मां दुर्गा का नाम, मां सरस्वती का नाम, मां लक्ष्मी का नाम अगर आ गया तो आपको इसमें क्या परहेज है? मां दुर्गा को शक्ति स्वरूपा बोलते हैं, मां लक्ष्मी को संपन्नता की देवी बोलते हैं, मां सरस्वती को विद्या की देवी बोलते हैं। अगर ये तीनों भारत में संपन्नता के साथ रहे तो हम इन तीनों में संपन्न हो तो हमको क्या बुराई है? कई लोग उसको उस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं हमारा मजहब तो नहीं चला जाएगा, कहीं हमारी अन्य चीज तो नहीं चली जाएगी। अरे ये वंदे मातरम सबको जोड़ने के लिए है, किसी मजहब विशेष की उपासना नहीं। ये भारत माता की वंदना है। भारत माता की वंदना किसी मजहब, किसी धर्म या किसी व्यक्तिगत उपासना से बड़ी होती है। अगर भारत रहेगा तो आप सब लोगों की वंदना कर पाओगे, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहां से करोगे? इसलिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। ये वंदे मातरम सिखा रहा है कि अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है। जब हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। वंदे मातरम के महत्व को समझें, ये तुष्टीकरण की राजनीति को उखाड़े हमेशा के लिए। वंदे मातरम का वास्तविक और संपूर्ण और अखंड गौरव जन जन के हृदय में पुनर्स्थापित करो। वंदे मातरम किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए भी नहीं है, किसी एक संप्रदाय या मजहब या किसी विशेष वर्ग की बपौती भी नहीं है। यह वंदे मातरम गीत हर उस भारतीय का है जिसकी धमनियों में भारत का शुद्ध रक्त दौड़ता है, जो इस देश का अन्न खाता है, जो इस देश की आबो हवा में स्वतंत्र रूप से श्वास ले रहा है, जो इस तिरंगे और केसरिया की छत्र छाया में सुरक्षित जीवन जी रहा है, जहां हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, हमारे सांस्कृतिक मानबिंदु और हमारे पूर्वजों के अदम्य साहस का जीवंत और साक्षात प्रतीक है ये वंदे मातरम। इसलिए आइए हम तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं, जातियों, मजहबों के कुचक्र को तोड़कर अपनी पूरी वैचारिक ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी शारीरिक सामर्थ्य के साथ, पूरे जोश के साथ इस पावन भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और बोले वंदे मातरम। अपने अपने मुक्त कंठ से अपने भीतर छुपे हुए उस राष्ट्रवाद को जगाइए। यहां भारत का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्रवादी नहीं होगा वो वंदे मातरम का विरोध करेगा, जो देश विरोधी होगा वो वंदे मातरम का विरोध करेगा। वंदे मातरम को आधा अधूरा मंत्र नहीं बोलना चाहिए। वंदे मातरम एक पूरा मंत्र है। कोई भी आधा अधूरा मंत्र भारत माता की वंदना के लिए पर्याप्त नहीं है, उसको हम आधा अधूरा नहीं बोल सकते हैं। इसकी गूंज से, जिसके वंदे मातरम की उस गूंज से संपूर्ण ब्रह्मांड का कण कण पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गुंजायमान हो उठे। जिस वंदे मातरम के कारण हमको आजादी मिली, जिस वंदे मातरम को बोलते हुए अनगिनत लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिस वंदे मातरम के कारण आज हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले रहे हैं, आज हम उसी वंदे मातरम को बोलने से परहेज कर रहे हैं। उसमें भारत जो अंतिम बात की जो पंक्तियां हैं जिसका कांग्रेस भी विरोध कर रही है, उसमें भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस भारत की जो दुर्गा स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, उस रूप में भारत माता की आराधना की गई है। तो क्या बुरा है? क्या आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हो? आप सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हो? किसी एक वर्ग विशेष को समझाने के बजाय आप
अपने निजी तुष्टीकरण का लाभ देख रहे हो। इसलिए ध्यान दें, तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत की एकता को तोड़ा है, भारत की एकता को खंडित किया है। इसलिए ध्यान दें, तुष्टीकरण से बड़ा राष्ट्र होता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से ही भारत का विभाजन हुआ था। तुष्टीकरण के कारण से ही भारत के अंदर दरारें पड़ी थी। कितने देश बन गए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अनेक क्षेत्र हमसे कटते चले गए। पूरा आज हमारा अखंड भारत का एक साम्राज्य होता, जो इसमें वंदे मातरम के अंदर कहा गया है। आप चाहते ही नहीं है कि भारत अखंड रहे, कांग्रेस चाहती नहीं है कि भारत की एकता अक्षुण्ण रहे। इसलिए जो भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाने का काम करेगा, वो वंदे मातरम का पूरा गीत गाएगा। जो भारत की पूरी सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों पर आस्था रखेगा, वही वंदे मातरम गीत बोलने का साहस रखेगा। जो पूरे भारत के अंदर हजारों साल की अनगिनत परंपराओं पर विश्वास करेगा, वही वंदे मातरम का समर्थन करेगा। इसलिए जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत की हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ के भारतीय संस्कार, यहाँ की पद्धति, यहाँ के हिंदू जीवन पद्धति, यहाँ के सभी मत पंथ संप्रदायों की आराधना के उस महान स्वरूप को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम को चुनौती देना यानी भारत को चुनौती देना। वंदे मातरम का गीत को न गाना, उसका अपमान करना, भारत माता का अपमान करना है। इसलिए वंदे मातरम के पूरे गीत को न गाना एक हिसाब से देश विरोधी है, राष्ट्र विरोध ही है। इसलिए राष्ट्र विरोध में, मोदी विरोध में इतना भी विरोध मत करो कि आप हर चीज का विरोध करो। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना ये राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। आइए, वंदे मातरम को अब भी समय है, पूरा गाइए, कहिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।